भारतीय सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अग्निपथ योजना लॉन्च की। योजना लॉन्च हुई बड़े जोर शोर के साथ, बड़े ही धमाकेदार तरीके से सरकार ने इस योजना से युवाओं को, देश को अवगत कराया। लेकिन इस योजना के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं वो सरकार के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ युवाओं में इस योजना के प्रति नाराजगी है। नाराजगी का स्तर ये है कि आज आपने बिहार से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक युवाओं को सड़कों पर उतरते हुए देखा होगा। अब जरा ये तस्वीरें देखिए और इन युवाओं की बातों को सुनिए, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं चाहेंगे। तो सुना आपने, ये युवा है जो अपनी नाराजगी को बहुत ही जोर शोर के साथ जाहिर कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये नौकरी नहीं बल्कि ये छलावा है। देश का जवान 4 साल में जाकर तैयार होता है, उन्हीं 4 सालों में आप उस सेना के जवान को रिटायर कर देंगे। यानी आप सिर्फ 4 साल की नौकरी उनको दे रहे हैं, और ये इससे बड़ा छलावा उनके लिए कोई हो नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका तो ये तक भी कहना है कि नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर कटौती ही करनी है, अगर दबाव खर्चे का इतना बढ़ ही रहा है, तो फिर सांसद निधि में क्यों नहीं कटौती कर देते हैं? तो कटौती आप सांसदों की तनख्वाह में क्यों नहीं कर देते हैं? आपको कटौती क्या देश की सेना के साथ ही करनी है? क्या आपको देश की सुरक्षा के साथ ही खिलवाड़ करना है? ऐसा हम नहीं बल्कि युवा चीख चीख कर कह रहे हैं और सरकार से सवाल भी दाग रहे हैं। दरअसल इंतजार बहुत ही लंबा था युवाओं का। इंतजार सेना में भर्ती को लेकर सालों से तैयारी कर रहे और इंतजार कर रहे युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार जब भर्ती खोलेगी तो उनका सपना साकार होगा, लेकिन उनके सपने को जैसे पलीता लग गया हो। इन युवाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार तो उनके साथ छलावा कर रही है। इससे बड़ा धोखा सरकार नहीं कर सकती। ये सरकार की तानाशाही है, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है। युवाओं की इस नाराजगी के चलते चिंता तो सरकार की भी बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी 2 दिन ही गुजरे हैं इस योजना के आए, लेकिन योजना की लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार देखिए, सुबह से ही तस्वीरें ऐसी आई जो वाकई चिंता में डाल देती हैं। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और युवाओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी हिंसा से नहीं हो सकता। अब नाराजगी किस बात को लेकर है? सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो युवा क्या करेगा, क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि 4 साल की नौकरी के बाद उन युवाओं को तरजीह देगा कौन? क्योंकि 16 साल तक नौकरी देने वाले उन रिटायर्ड सेना के जवानों के लिए ही जब कॉरपोरेट जगत में कोई जगह नहीं है, सरकारी नौकरियों की तादाद पहले से ही कम है, फिर ऐसे में इस बात की कैसे उम्मीद लगा ली जाए कि 4 साल बाद जब वो वापस लौटेगा तो उसके लिए नौकरियों की बयार होगी। अगर नौकरियों की ही बयार होती तो सरकार को इस योजना के तहत बम्पर भर्ती का प्लान न तैयार करना होता। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इससे बेरोजगारी भी घटेगी और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही युवाओं को एक बेहतर भविष्य भी मिलेगा, उनकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो अग्निवीर बनकर तैयार हो रहे हैं और ये अग्निवीरों को सरकार प्राथमिकता भी देगी। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार युवाओं को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी नौकरियों में, लेकिन हैरत की बात है कि तमाम लोगों के प्रयासों के बावजूद भी युवा इस बात पर भरोसा करने को कतई तैयार नहीं है और उनका बार बार यही कहना है कि आखिर 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा, देश की सेना के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है।